वंदे अरहं वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। आज की इस प्रातःकालीन शुभ वेला में, मंगल वेला में आज के सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं मंगल भावना के साथ। सभी तैयार, हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी रहे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप पूरी तन्मयता, एकाग्रता व जागरूकता के साथ बोलें। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में दूसरों का उपकार करूं, प्रार्थना की इन पवित्र पंक्तियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कथनी और करनी में एक रूपता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। रोज रात्रि में सोने से पहले समीक्षा करें, आपने इन पंक्तियों को कितना फॉलो किया है। इसी पवित्र भावना के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार मुद्राएं मंत्र के उच्चारण के साथ। अरहम मुद्रा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बाएं कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख। खींचे हाथों को। अरहम मुद्रा की निष्पत्ति है वीतरागता। अरहम मुद्रा करने से हाथों का दर्द दूर होता है, हाथों में रक्त का संचार बहुत अच्छा होता है। थोड़ी देर रुकने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आने से सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिद्ध शिला की आकृति पुस्तक की तरह दोनों हाथों को खोल दो। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। सिद्ध मुद्रा करने से फिंगर्स के जॉइंट, कलाई का जॉइंट, पौनी का जॉइंट, कंधों का जॉइंट, सभी जॉइंट स्वस्थ होते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। आचार्य मुद्रा सभी को बोलना है। मंत्र के उच्चारण करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। धर्माचार्यों को मेरा नमस्कार हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर एकदम स्ट्रेट खंबे की तरह
अंगूठा कंधों से टच, दृष्टि सम्मुख। आश्चर्य मुद्रा करने से श्रद्धा और समर्पण का विकास होता है, अभय का भाव पुष्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता है, फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता का विकास होता है, चेस्ट का पूरा एरिया स्वस्थ बनता है। थोड़ी देर रुकने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति में आए। उपाध्याय मुद्रा। ओम ह्रीं नमो उपाध्याय। पांच सी आकृति बनाए। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां छत की ओर, गर्दन पीछे की ओर, अपलक दृष्टि से छत को निहारें। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। उपाध्याय मुद्रा करने से ज्ञान और आचरण में वृद्धि होती है, गर्दन का दर्द दूर होता है, थायराइड पैराथायराइड के स्राव संतुलित होते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वा साऊणं। लोक के सभी साधु संतों को मेरा नमस्कार हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर अंजलि सी आकृति इनसाइड खोलिए। मुनि मुद्रा की निष्पत्ति है त्याग, तपस्या, साधना। अनुभव करें, पांचों मुद्राओं से सभी ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ गोदी में लाएं। आंखें खोल दें करने वाले सभी। अब जिन्हें बैग पहनना हो वो हाथों को आगे फैलाएं, ललाट जमीन से टच। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसो पंचनमोकारो। दोनों आश्वास भरते हुए कंधों के समानांतर, गर्दन पीछे। सवपावपणासनो, दोनों हाथ सामने। यह पंचपद नमस्कार महामंत्र सब पापों का विनाशक है। मंगलानंद सवे सिंह क्रॉस करिए और अंगूठे ललाट के बीच में, दोनों भृगुटियों के बीच में टच करिए। सब मंगलों में प्रधान मंगल है। धीरे धीरे समझ। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। हाथ जुड़े हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में ले जाएं। एक, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, संपन्न। आज हम करेंगे ताली चिकित्सा का प्रयोग। हाथ की हथेलियों में, पैर के तलवों में एक्यूप्रेशर के सभी पॉइंट्स आए हुए हैं और ताली बजाने से सभी पॉइंट्स दब जाते हैं। शरीर का हर पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। यस, 6 इंच की दूरी, उंगलियों को खोल लें और तेजी से ताली बजाएं। चलिए बात। संपन्न। अब 1 फीट की दूरी रखेंगे और स्लो ताली बजाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
में हाथों को रखें और ताली स्लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब आप स्वयं चेक करें अपने आप को। आपकी हथेली अगर एकदम लाल हो गई है, ये सीबीसी चेक हो जाता है, हीमोग्लोबिन कितना है आपको मालूम पड़ेगा। लाल हो गई है तो ब्लड का काउंट आपकी बॉडी में अच्छा है, और नहीं हुई तो हाँ, एनीमिया वगैरह के जो शिकार होते हैं उनकी हथेली लाल नहीं होती, क्योंकि हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो ऐसा होता है। तो इससे हम स्वयं की जांच भी कर सकते हैं। दोनों हाथ चेस्ट के सामने, साइड में ले जाएंगे 3 बार। 1 2 3 4 के पीछे ताली। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाथों को बदली करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। संपन्न, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। साथ में समताल श्वास का प्रयोग। 5 की काउंट में श्वास भरें। 1 2 3 4 5। 5 की काउंट में भीतर रोकें, आंतरिक गुंबद। 1 2 3 4 5। 5 की काउंट में बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5। 5 की काउंट में बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। ऐसी 3 आवृत्ति करें। संपन्न, तैयार। दोनों हाथ कंधों की समानांतर। 4 बार हवा में ले रहेंगे, 5 में ऊपर ताली। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। संपन्न, खींचे हाथों को ऊपर, खींचे, प्रत्यासन, खींचे और खींचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। इस तरह काली चिकित्सा का प्रयोग नियमित करके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है।
इस दुनिया में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसमें 1 घंटा इन्वेस्ट करें और 23 घंटे आपके अच्छे जाएंगे। 1 घंटा रोज प्रेक्षा ध्यान करिए, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, एनर्जी लेवल बना रहेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी और आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। जो काम 2 घंटे में होएगा वो 1 घंटे में हो जाता है, इतना एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। विशेष तौर से ये यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा है, वृद्ध लोगों के लिए अच्छा है, उम्र वालों के लिए अच्छा है, लेकिन यंगस्टर को बहुत ज़रूरी है वो अपने गोल को अचीव करें, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। उसके लिए हमेशा 1 घंटा योग से जुड़ना चाहिए और सभी को करना चाहिए। दोनों हाथ चेस्ट के सामने रखिए और बॉडी को टर्न दीजिए लाइन में, हम तो बोले ये लेफ्ट राइट। संपन्न। और वज्रासन में बैठेंगे। खाना खाने के बाद ये एक आसन ऐसा है हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए, डेली करना चाहिए। इससे हमारी पाचन क्रिया सही रहती है। और जिनके घुटने में तकलीफ है वो ये आसन ना करें, पैरों की तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है, वो ये ना करें। ज्ञान मुद्रा या खाना खाने के बाद जिनको अफारा आता है, पेट फूल जाता है, गैस बहुत ज़्यादा होती है, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, अंगूठे से दबा 3 अंगुलियां सीधी और दोनों हाथ थाई पे रखिए और डीप ब्रीदिंग, समताल श्वास। 5 में भरना है, 5 में रोकना है, 5 में छोड़ना है और 5 में बाहर रोकना है। नहीं तो डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। जिनको हार्ट की तकलीफ है, दमा की तकलीफ है, वो कुंभक ना करें, जितने में भरे उतने में छोड़े। गर्दन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। तैयार। अब हम डायबिटीज के लिए स्पेशल प्रयोग करेंगे। मंडूकासन, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, नाभि के साइड में स्थापित। आप बीच में बैठ सकते हो, बीच वाले लाइन में बैठ सकते हो, कुर्सी पे जो बैठे बैठना चाहिए। दोनों साइड में सांस भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच और सामने देखें, सामने देखिए। कार्ड निकाल दीजिए। जब झुकने वाले कोई भी आसन करे तो कार्ड निकाल के साइड में रखें। झुकने वाले आसन करने पर रंजन बेन साइड में निकाल के रख सकते हैं। यस, दूसरी बात, सामने देखें। धीरे धीरे ऊपर। इसमें हम कितनी देर रुकते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी को भी जबरदस्ती नहीं करना है। जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं उतनी देर रुकना है, वापस ऊपर आना। तीसरी बार रिपीट। भरे श्वास, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जाएं, ललाट जमीन से टच और फिर गर्दन उठाएं, सामने देखिए, सामने देखिए। 10 के काउंट में रुके। धीरे धीरे ऊपर। दोनों हाथ नाभि पर, लेफ्ट हाथ नाभि पर, राइट यहाँ। हाँ, जो बैठने में अगर असुविधा हो तो सुखासन में बैठे, सिंपल बैठ जाए। आपको लग रहा है पहली बार नहीं बैठ पाते तो ऐसे बैठ सकते। यस, श्वास भरें,
छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर। इसमें सामने नहीं देखना, ध्यान दीजिए। पहले प्रयोग में सामने देखना था, इसमें ललाट जमीन से टच नहीं होती तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए। दूसरी बार रिपीट, श्वास भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। धीरे धीरे ऊपर। प्रयोग नंबर 3, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से स्टार्ट होती है अपेंडिक्स, यहाँ ऐसे होती हुई नीचे की ओर आती है। दोनों साइड मुट्ठी लगाएंगे, राइट और लेफ्ट। श्वास भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और। धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। अब मैं स्पेशल प्रयोग बता रहा हूं आपको, इंटरनल प्रॉब्लम। चाहे मैं आराम से बैठ सकते हो आप, जिनको नहीं बैठ सकते हो आराम से बैठो, बाकी इसमें करना है प्रयोग, हमको इसमें करना है। महिलाओं को इंटरनल प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज, पीरियड के समय दर्द हो, बैक पेन हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, और भाइयों में या बहनों में यूरिन इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट की तकलीफ हो, तो ये प्रयोग अच्छा है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कितना पेन है। हाथों की यह मुद्रा बनाएं, जहाँ पर हम घड़ी बांधते हैं, बहनें चूड़ियाँ पहनती है, उस भाग को टकराएंगे। टकराएं थोड़ा जोर से। शायद मैं हथेली को नहीं टकराना, इस भाग को टकराना, यहाँ। हाँ, कितने लोगों को पेन हो रहा है यहाँ पर? नहीं विजय जी, बरोबर नहीं, आपकी बरोबर नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो भाग है ना, ये जॉइंट से नीचे यहाँ टकराना है, तो आपको मालूम पड़ेगा पेन हो रहा नहीं हो रहा है। यहाँ ऐसे, ये देखो, मुझे देखो, हथेली पूरी साइड में कर दी है और अभी जोर से। बरोबर नहीं कर रहे हो आप। यहाँ अगर टकराएंगे तो दर्द होगा ही होगा, लगभग सबको। बोलो, दर्द हो रहा ना? हाँ, तो ये अगर प्रयोग कर सकते हैं तो इससे भी इंटरनल प्रॉब्लम में अच्छी राहत मिलती है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में बहनें या पूरे हाथ में चूड़ियाँ पहनती थी जाड़ी, तो उनके पॉइंट्स दबते थे, तो कैंसर वगैरह नहीं होता था। यहाँ के पॉइंट्स इतने अच्छे हैं जो हमें कैंसर से भी बचाव करते हैं, तो ये अच्छे हैं। तो इसके लिए अगर ये नहीं जमता है तो हाथ को ऐसे बनाओ, इस तरह, और यहाँ पर ऐसे मालिश करो। रब किस कलाई के भाग की मालिश करो, ऐसे बंदूक की आकृति जैसे, 2 उंगलियां ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ करके मालिश करो अच्छे से। यहाँ आप ये स्नान करते समय अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। 5-5 मिनट दोनों हाथों में कर लीजिए आप, इस तरह। फिर लेफ्ट में करिए, सेम पोस्चर। इस तरह करने से कई बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। ये भी संभव नहीं तो योग भी कर सकते हैं। राइट हाथ की मुट्ठी बंद, लेफ्ट की बंद, राइट के ऊपर लेफ्ट, इस तरह प्लेट की तरह जमा दीजिए। नाभि से, नेवल से 4 अंगुल नीचे लगाइए, इस तरह नाभि से 4 अंगुल नीचे। वैसे वज्रासन में होता है, जो वज्रासन में कर सकते हैं करें, नहीं तो डायरेक्ट भी कर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, कोई भी जबरदस्ती ना करें। जो पहली बार कर रहे हो तो बिल्कुल जबरदस्ती ना करें। दूसरी बार रिपीट,
धीरे धीरे ऊपर आ जाए। बहुत ज्यादा पेन हो तो तुरंत ऊपर आ जाए। एक बार और लास्ट, बड़े श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। धीरे धीरे ऊपर आ जाए, आराम से बैठिए, रिलैक्स। समताल श्वास का प्रयोग करिए, बहुत पावरफुल प्रयोग है। और अंगुलियों को इस तरह खोल दीजिए ऊपर की ओर, और साथ में भावना करें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति इन अंगुलियों के माध्यम से मेरे भीतर जा रही है, ऐसी भावना करना। यस, रेडी, श्वास भरें, 1 2 3 4 5, भीतर रोकें, 1 2 3 4 5, बाहर छोड़ें, 1 2 3 4 5, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। 5 मिनट तक ये प्रयोग करेंगे। इसी तरह करना है सभी को, मन ही मन काउंट करते जाएं। पांच में भरना, 5 में भीतर रोकना, 5 में बाहर छोड़ना, 5 में बाहर रोकना। फुल अवेयरनेस, पूरी जागरूकता के साथ करिए। समताल व लयबद्ध श्वास का क्रम चालू रहे।
संपन्न। दोनों पैर सामने फैलाएं। जो सीधे नहीं बैठ सकते पीछे सहारा ले सकते हैं, और जो सीधे बैठ सकते हैं वो सीधे बैठे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों के पंजों को भीतर की ओर लें। 1 2 अंदर की ओर, जितना अंदर ले सकते लीजिए। पूरे पैर पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करिए। 1 पंजे नीचे की ओर, 2 अंदर की ओर, 1 जो घंटी बज रही है उसके काउंट को सुने और 10 तक रुके। 10 की आवाज तक रुकिए आप। अब भीतर की ओर, 1 2 1 2 संपन्न। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। पंजे को एक को नीचे की ओर लेना, एक को अंदर की ओर। 2 राइट आगे, लेफ्ट पीछे। 1 2 1 2 1 2 संपन्न। दोनों पैरों को टकराएं। संपन्न। क्रॉस टकराएं, क्रॉस। जो नए हैं देखते जाएं, करते जाएं। संपन्न। दोनों पैरों को, दोनों हाथ पीछे रखिए। दोनों पैरों को गोलाकार घुमाइए टखनों से, गोल गोल। उल्टी दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज, पुनः क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में। संपन्न। पैरों में फासला। दोनों पैरों को गोलाकार घुमाएं, सेपरेटली गोलाकार। 1 फीट का फासला, ज्यादा नहीं। उल्टी दिशा में। संपन्न। दोनों पैर हटाएं, 1 अंगों को मिलाएं, जमीन से टच इनसाइड। पहला फासला करिए, साइड में हटाइए, साइड में हटाओ, पहले साइड में। 2 1 पैर लंबे रहेंगे, पैर को फोल्ड नहीं करना। पहले लेटा दीजिए, साइड में लेटा दीजिए। 1 फिर ऐसे 2 ऊपर से टर्न देंगे और पूरा 1 2 संपन्न। पैरों को उठाकर पटकिए,
कब मसल्स में पेन हो उसके लिए। ऊपर हाथ रखिए, घुटनों पे हाथ रखिए इस तरह। संपन्न, दोनों हाथ पीछे, घुटने की ढकनियों को सांस भरते हुए ऊपर खींचें। 2 ढीला छोड़ें। 1 2 1 नी कैप को ऊपर की ओर खींचना है। 2 ढीला। 1 2 1 2 1 2 1 2 संपन्न। टखने को पकड़िए इस तरह कटोरी नुमा और गोलाकार घुमाएं। उल्टी दिशा में। संपन्न। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, घुटनों के नीचे स्थापित। एड़ी से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। मुट्ठी बंद करके घुटनों के नीचे रखिए और फिर एड़ी से उठाइए। संपन्न। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें साइड पर, टखनों से गोल गोल घुमाएं पकड़कर इस तरह। उल्टी दिशा में। अब पैर को झूला झुलाएंगे दाएं बाएं। पैरों के सभी जॉइंट्स खुल जाते हैं इससे। अब पैर टखने के ऊपर आगे पीछे इस तरह। एक हाथ घुटने पर रखे, एक हाथ से पंजा पकड़ेंगे। संपन्न। पैर को गोलाकार घुमाएंगे। जो नए वो ध्यान दें, एक हाथ घुटने पे रहेगा, एक हाथ से पैर पकड़ना है, तो करने में आपको आसानी रहेगी। उल्टी दिशा में जितना हो सके उतना करिए, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। अपनी उम्र का भी ध्यान रखिए। संपन्न। अब थाई पर पैर रखिए और नीचे की ओर जाने दीजिए। अब सीने से लगाएं और छोड़ें। संपन्न। दूसरे पैर से करें, राइट पैर फोल्ड और घुमाएं गोलाकार। एक हाथ से पंजा, लेफ्ट हाथ से पंजा राइट टखने के ऊपर, तो आराम से घुमाने में आसानी होगी। और जितना घूमता उतना घुमाइए, जबरदस्ती नहीं। उल्टी दिशा में। अब राइट हाथ घुटने पर, लेफ्ट से पंजा पकड़े, एड़ी को टखने से टच। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 संपन्न। अब झूला झूलाएं। गोलाकार घुमाएं। उल्टी दिशा में। संपन्न। अब जिनका पद्मासन नहीं लगता है, एक क्रिया करने से पद्मासन लगने लगता है, देखिए कोशिश करिए जितना हो सके। पहले राइट पैर फोल्ड करिए, लेफ्ट साइड पर एड़ी नाभि की तरफ, फिर लेफ्ट फोल्ड करिए और लगाइए पद्मासन। हाँ, कंसी लग गया आपका, चलो अच्छी बात। जिनका नहीं लगता, अभी नहीं आए, वो नहीं लगे कोई बात नहीं, क्योंकि लग गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती नहीं, जितना हो रहा उतना करो।
अगर नहीं लगता तो जो प्रयोग मैंने बताया है रोज करने से लगने लगता है, और लगाने पर भी दर्द हो रहा तो तुरंत छोड़ दीजिए, आप तुरंत छोड़ देना। यह है पद्मासन, बहुत ही बेहतरीन आसन है, ध्यान के लिए बहुत अच्छा। खोल दीजिए, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, और जिनका लग गया वो बैठिए। अभी मैंने जो आपको पैरों की एक्सरसाइज करवाई है, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। पैर हमेशा स्वस्थ रहते हैं, कभी भी पैरों में मोच नहीं आएगी, क्रैक नहीं होगा। आपका पैर गड्ढे में भी गिर जाएगा तो क्रैक नहीं होगा। पहले जब हमारा सेंटर सबरी हॉल में चलता था, वहाँ एक डॉक्टर आती थी बिजल दोषी। एक बार उनके पैरों में मोच आ जाती तो 6 महीना रेस्ट करनी पड़ती थी, 6 महीना तक लगातार, इतनी तकलीफ होती थी। और जब हमने ये प्रयोग बताए और रोज करने लगे, अभी तो अमेरिका चली गई है, तो उसके बाद मुझे कभी तकलीफ ही नहीं हुई। और जिन लोगों की ये गलत धारणा है कि योग प्रेक्षा ध्यान बुढ़े लोगों के लिए, वो गलत धारणा है। यंगस्टर के लिए, किशोरों के लिए मेन है, और वो करेंगे तो लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे और जो चाहे वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इससे आज जो किशोरी आई है, लड़के आई है, उनके लिए बेहतरीन है। इस उम्र से अगर आदमी जुड़ जाता है तो जिंदगी में कभी डॉक्टर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, गोली नहीं खानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर इससे जुड़ने का प्रयास करें और उनको प्रेरणा दीजिए। हमारे 5 सेंटर चलते हैं, जहाँ भी सुविधा है वो भाग ले सकते हैं। सेंटर टोटली फ्री चलते हैं, महीने का कोई चार्ज नहीं किया जाता है। मुंबई जैसी नगरी में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमारे सेंटर का मंथली कोई चार्ज नहीं है, केवल ड्रेस कोड है, सबका ड्रेस एक जैसा है और उसको फॉलो करना है, बाकी कोई चार्ज नहीं है। तो अच्छे हैं, जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। अब इसी मुद्रा में आज जो हमने समताल श्वास का प्रयोग किया, कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे अभी समताल श्वास की? विजय जी बोलो, रंजन भाई कैसा लगता है? हाँ, अब श्वास का भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आसन खोल सकते हो, अगर दर्द हो रहा तो खोल सकते हो, छाया बैन कुर्सी पे बैठ सकते हो, कंफर्टेबल नहीं हो। हाँ, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी पे बैठ सकते हैं, बेंच पे बैठ सकते हैं, जैसी सुविधा उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारा आयुष्य श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति, प्रकृति का यह नियम है, वैज्ञानिक आधार, एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेता है। अगर उन श्वासों को समताल श्वास के द्वारा हम कम कर दें, क्योंकि हमारा आयुष्य श्वास के ऊपर ही जुड़ा हुआ है कि हम इतने श्वास लेंगे उतना हमारा आयुष्य है। यदि श्वास लंबा हो जाता तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपका एनर्जी लेवल अच्छा बना रहेगा, कभी थकान नहीं आएगी, काम करने पर थकान नहीं आएगी, दौड़ दौड़ के काम करेंगे और अनेक बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो ये जो समताल श्वास का प्रयोग हम 1 घंटे के सेशन में लगभग 3-4 बार करवा देते हैं। आप घर पर भी अभ्यास करिए, धीरे धीरे 10, 8, 6, 4 तक आइए, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। आज से कुछ वर्षों पहले एक लड़की मेरे पास आई थी, उनके पापा मम्मी लेकर आए कि बोर्ड का एग्जाम है और ये हमारी लड़की बहुत घबरा रही है, बोर्ड का नाम लेते ही रोने लगती है, एग्जाम कैसे देगी? तो मैंने उनको कहा कि आप घबराइए नहीं, आपकी लड़की एग्जाम भी देगी और अच्छे नंबर लाएगी। 15 दिन के बाद एग्जाम था, उनको एक तो प्रयोग कराया गया समताल श्वास, डीप ब्रीथिंग, दूसरा अनुप्रेक्षा, अभय की। 3-4 प्रयोग हमने करवाए, आपको आश्चर्य होगा, वह न केवल पास हुई बल्कि 85% मार्क्स लेगी। इतनी ताकत है प्रेक्षा ध्यान। लेकिन रोज करना चाहिए, डेली करना चाहिए। 1 घंटा किया, 23 घंटे आपके अच्छे जाएंगे। क्या आपका कोई ऐसा बिजनेस है शांताराम जी? 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, 23 गुना लाभ होता है, लेकिन यहाँ होता है 1 घंटा रोज आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आपके 23 घंटे बहुत अच्छे जाएंगे। तो आप निश्चित तौर से जुड़िए और जिंदगी भर ताउम्र आप स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक विकास करें, सामाजिक विकास करें और आर्थिक विकास तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। हाँ, वापिस पैरों को फैला दीजिए सामने। अब कमर को बेंड करते हुए पैरों के साइड से हाथों को निकालेंगे।
जिससे नाव चलाते हैं ना उस तरह। संपन्न। अब अपने आप को चेक कर लें, जो यंगस्टर है वो भी करें, उम्र वाले भी करें, प्रौढ़ भी करें, कि आपकी स्पाइन कितनी स्वस्थ है। पैर सीधे रहेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए, खींचे हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर सीधे रखते हुए पैरों के अंगूठों को पकड़ें, सामने देखिए, पैर ऊपर उठाना नहीं। अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो जबरदस्ती ना करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाँ, जो आगे नहीं बढ़ पाते कि धीरे धीरे ऐसे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। और जिन्होंने अंगूठे आराम से पकड़ लिए हैं, जिन्होंने अंगूठे आराम से पकड़ लिए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं और 25% उसकी बैक स्वस्थ है। और जिन्होंने नहीं पकड़े वो सोच सकते हैं आप कहां पर खड़े हो। 1 2 बोले धनश्री नहीं पकड़ पाए आप? कितनी एज कितनी आपकी? 30 की एज में भी आप अंगूठे नहीं पकड़ पा रहे हैं। और रंजन बहन 70 साल की वो अंगूठे पकड़ रही है। कहने का मतलब हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अभी बोले आपका क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? सोनल। नहीं पकड़ पाए अंगूठे? हाँ, अभी आप अंदाज लो, एज कितनी है? 26। अब आप सोच सकते हो हम हेल्थ के हिसाब से कहाँ खड़े। तो रोज जरूरत है हमें करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कर सकते हैं वो करें, नहीं तो कोशिश करें आगे बढ़ने की, जबरदस्ती नहीं करें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खींचे हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हथेलियां पातल से टच करें। सामने देखना है, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना है। नहीं होगा कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं, पैर सीधे रहेंगे। 1 2 जिन्होंने पातल को टच कर दिया है तो समझ लो आपकी बैक 50% ओके है। अब और आगे बढ़ेंगे हम, खाली चेक कर रहे हैं, MRI कर रहे हैं आप कितने स्वस्थ है। MRI के 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं, यहाँ एक भी पैसा नहीं लगता है, आपके MRI हो रही है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो आज पहली बार आए हैं वो बिल्कुल जबरदस्ती ना करें। जितना आपसे आराम से हो उतना ही करिए। अगर नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, 5 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, लेकिन आपसे होगा। हाँ, अब अंगुलियां एड़ी से टच करेंगे, लेकिन जबरदस्ती से नहीं, आराम से। 1 खींचे ऊपर हाथों को, खींचे और खींचे ऊपर, कमर को बेंड करते हुए अंगुलियां एड़ी तक ले जाएं। सामने देखना है, पैरों पर जो खिंचाव आ रहा है उसका अनुभव करें। 1 2 कितना लोगों की अंगुलियां गई? 1 2 हाँ, फिर भी जबरदस्ती नहीं करना। अब आप अंदाज लगाओ। अब हम ऐसा कह सकते हैं बैक 75% बैक आपकी स्वस्थ है। अगर ऊपर से अंगुलियां पहुंच गई तो, साइड से नहीं, साइड से नहीं। हाँ, लास्ट एक प्रयोग और करते हैं भाई। 85% कौन स्वस्थ है? बैक की बात हो रही, स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूँ। यस, क्या आपके रीढ़ की हड्डी में लचीलापन कितना है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। 1 खींचे, 2 अंगूठा पकड़े और कोहनी घुटने से टच, पूरा हाथ ऊपर टच करिए। बहुत खींचा होएगा, जबरदस्ती नहीं करनी। 2 संपन्न। और 100% कौन है? जिनकी ललाट घुटने से लग जाएगी वो 100% है। ठीक है ना? तो उसके लिए पहले आप यहाँ तक ही नहीं पहुंचे हैं तो आगे के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए कोशिश करिए आप। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती। फिर भी कोशिश करते हैं। पहले हाथों को आगे निकालिए, इस तरह निकालो, पैरों के साइड से निकालो। हाँ, अब आप पंजों को पकड़ेंगे, नहीं तो ऐसे करिए। 1 आगे झुकिए, 2 और आगे बढ़िए, और बढ़िए, और बढ़िए, और
धीरे धीरे ऊपर। रिलैक्स, सांस मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। तैयार। हाँ, अब हम छाछ पिलोएंगे, पैरों में फासला। छाछ पिलोना, चक्की चलाना, कुएं से पानी लाना भी बंद है, लेकिन योग के अंदर हम छाछ पिलो सकते हैं। यस, पैरों में फासला। थके हैं क्या? नहीं ना, पैरों में फासला। पहले पोस्चर सही करो। यस, स्टार्ट। अच्छे से करिए। चलिए, कमर को भी टर्न दीजिए पीछे। करें। पूरी दुनिया देख रही है आपको YouTube पे, शूटिंग भी हो रही है, अच्छे से करिए। चले, जो थक गए, उम्र वाले हैं, वो रुक सकते हैं, बाकी मेरे साथ चलिए। स्लो, अब स्लो चलिए थोड़े। स्टॉप, रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, पैरों को लटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। तैयार। अब चक्की चलाएंगे, पैरों में फासला, पारस मुद्रा, अंदर की ओर लॉक लगाएं ऐसा, और पैरों के आगे से हाथों को निकालिए। यस, 1 2 3 4 5 6, थक जाए तो रुक जाए। 7 8 9 10, और बस। अब उल्टी दिशा में चलेंगे, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बस। अब दोनों पैर मिला दीजिए। ये सिंपल चक्की थी। अब हम चक्की चलाएंगे, जेल वाली चक्की, जो बहुत हार्ड है। पैर सीधे रहेंगे, जो उल्टा लोग लगा सकते हैं उल्टा लोग लगाएं, नहीं सीधा। दोनों हाथ सीधे, कोने से बेंड नहीं करेंगे। 1 2, पीछे जाइए, कोने से बेंड नहीं करना। 3 4 5, उल्टी दिशा में। 1 2, देखो मेरे हाथ सीधे हैं, जो नए हैं वो मुझे देखिए। 3 4 5, रिलैक्स, रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। तैयार। बटरफ्लाई, ये भी बहनों के लिए बहुत अच्छी है। बटरफ्लाई इंटरनल प्रॉब्लम के लिए। पहले 1 फीट की दूरी, दोनों हाथों में लॉक। राइट डाउन, लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप। आराम से, जितना हो उतना करिए। चलिए, क्रमबद्ध चलिए। किसी भी आसन में, किसी भी प्रयोग में जबरदस्ती ना करें। अब गति दीजिए, मूवमेंट धीरे धीरे, आराम से। पैर जमीन से टच होते तो बढ़िया, नहीं होते तो कोई बात नहीं। चलिए, जितना हो उतना करिए।
क्योंकि ऑलरेडी स्टिफनेस है जिनके, उनसे फास्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह करिए आराम से। अब 6 इंच की दूरी, पुनः रिपीट। प्रयोग नंबर 1, राइट डाउन लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन राइट अप करिए, क्रमबद्ध चलिए। संपन्न गति दीजिए, बटरफ्लाई तितली की तरह उड़ान भरना है। यस, जितना हो उतना करिए, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई निराश होने की बात नहीं है। 5 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, महीने बाद होगा, होगा। लेकिन फिर जब इनसे टच, अब एकदम नजदीक। प्रयोग नंबर 1, चलिए। हाँ, यस, इससे ऊपर वाला जो जॉइंट है पैरों का अच्छी तरह खुल जाता है। आपने देखा होगा वृद्धावस्था में स्लिप हो जाते हैं, बहुत तरह की तकलीफ जो होती ना, ये प्रयोग करने से वो तकलीफ नहीं होती। ठीक है, संपन्न। अब पीछे जाइए तो पाइल्स की तकलीफ, पैर वहीं रहेंगे, पीछे जाना, पैर वहीं रहेंगे, पीछे जाइए। आगे आइए, पीछे, आगे, संपन्न। बैठिए आराम से। अब हम प्राणायाम करेंगे। विरेचन, केवल श्वास छोड़ेंगे। रुमाल निकालिए, नासिका को साफ कर लीजिए अच्छे से। केवल श्वास छोड़ना है, कोई बात नहीं। आप रुमाल नहीं लाए ना, कोई बात नहीं। हाँ, जुड़ने के बाद जरूर नहीं है। आसन प्राणायाम में रुमाल रखना चाहिए। प्राणायाम करते समय तो हमारे पास से मुट्ठी बंद, केवल श्वास छोड़ना है। कोने नीचे लाएंगे, श्वास छोड़ना है। देखते जाएं, करते जाएं, नए लोग, बाकी तो सब जुड़ जाएं। संपन्न। प्राणायाम करते समय यदि किसी को खांसी आए तो तुरंत रुक जाएं, खांस लीजिए, फिर करिए। खांसी करते करते कोई भी प्राणायाम नहीं करना है, ठीक है ना। यस, एक बार और करेंगे, आराम से करिए, कंफर्टेबल, केवल छोड़े। इस तरह भी चल सकते हैं। अब लेंगे और छोड़ेंगे, ठीक है ना। लेना है, ऊपर जाएंगे, लेंगे, नीचे आएंगे, छोड़ेंगे। यस, स्टॉप। डीप ब्रीदिंग। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, मुंह से श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब हम योग करते हैं तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, आभासी नहीं आनी चाहिए। आभासी का एक गुण है, आभासी वाले को देखिए तो सामने वाले को भी आभासी आता है। आभासी आए तो चेहरे पर ऐसे हाथ लगा दीजिए, समझिए ना। हाँ, यस। दूसरी बात, अब हम करेंगे भस्त्रिका। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए कंधे तक। स्टॉप। अनुलोम विलोम। फर्स्ट सेकंड फिंगर को मोड़िए और हथेली के बीच में, अंगूठा दाहिने नासिका पर, दोनों उंगलियां बाएं पर। लेफ्ट से श्वास लें,
राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। जो नए वो समझिए, फर्स्ट और सेकंड फिंगर को फोल्ड करना है, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेगी। अंगूठा राइट नासिका पर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर लेफ्ट नासिका पर। यस, लेफ्ट से श्वास भरना है, राइट से छोड़ना है। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, झुके नहीं। राइट से लें, लेफ्ट से छोड़, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। संपन्न। अनुलोम विलोम बेहतरीन प्राणायाम है, प्राण का संतुलन करने के लिए, बॉडी को संतुलित रखने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अब हम भस्त्रिका फास्ट करेंगे, लेकिन जिनको चक्कर आते हो, वर्टिगो हो, पेट की बीमारी हो, फेफड़े वीक हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, वो फास्ट ना करें, वो स्लो करें, बाकी कर सकते हैं। यस, स्टॉप। अनुलोम विलोम मुद्रा पुनः बनाइए। लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजार करना है, भ्रमर की तरह। यस, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। राइट से भरें, संपन्न। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अभी कपाल भाती, केवल सांस छोड़ेंगे, हाथों को साइड में ले जाएंगे, केवल छोड़ना है। संपन्न। दीन बंधु जी कितने दिनों बाद आए? 1 महीना। हाँ, ये जो हमारे खाड़े होते हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। भाई आप बाहर गांव चले जाओ ठीक है, लेकिन मुंबई में रहो तो जरूर रोज 1 घंटा आपको प्रेक्षक ध्यान से जुड़ना चाहिए। तो आप भी स्वस्थ रहोगे, आपके काम भी अच्छे से संपन्न होंगे। दीन बंधु जी 1 महीने बाद आए, किसको फोन किया चालू है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको मालूम है सेंटर 365 डे चलता है। ये सेंटर कभी बंद नहीं रहता, संडे मंडे नो हॉलीडे। दुनिया का एकमात्र ऐसा सेंटर है जिसके 26 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, चालू होने के बाद कभी बंद नहीं रहा। किसी भी परिस्थिति हो रोज चालू रहता है। बाकी कोई संडे बंद रहता है, कोई शनिवार बंद रहता है, कोई सप्ताह में 3 दिन चलता है। हमारा सेंटर कभी भी आओ आप, 365 दिन चालू रहता है। आज धनश्री हमने प्रयोग करवाया MRI का। अब हमारी पेट को चेक करें, कैसा लगा आपको? बोलो क्या हुआ, कैसा लगा? यहाँ आके बोलो, यहाँ बैठ के बोलो। नहीं, वो जांच किया, कैसा लगा? यहाँ कैमरे के सामने आके। हमने जो नेचुरल MRI की कि हम हमारी पेट को कैसे चेक कर सकेंगे, धनश्री को कैसा लगा? कहाँ खड़े हो, कितना उनका पेट? कहाँ बताइए। नमस्ते। माइक लीजिए, माइक लीजिए।
मॉर्निंग, नमस्ते। आज का हुआ सेशन, लेकिन मैं सिर्फ 50% हूँ। मैं इसके पहले भी बहुत टाइम ट्राई की, लेकिन नहीं हुआ। बट यहाँ पे आने के बाद अभी मेरी फिंगर्स है तो पैर के उंगली तक पहुँच रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो आगे तक और पहुँचेंगे, और मुझे पता है कि मैं करूँगी कोशिश। जी रोज आएंगे तो आपकी उंगलियां एड़ी तक पहुंचेगी, ललाट दोनों घुटने के बीच पहुंचेगी। रोज आओगे तब बार दीवार आने से नहीं, 2 दिन खाएंगी, 1 दिन आए 1 दिन ऐसे नहीं, डेली आने से आपका होगा। ठीक है, अच्छा प्रयास करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। निरंतरता में ताकत है। रोज अगर जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सोनल आज पहली बार आए, कैसा लगा? देखे इधर आ, बताओ। फर्स्ट बार इधर आगे दो। आज ये 3 युवतियां हमारे यहाँ फर्स्ट बार आई है। इनसे हम फीडबैक लेते हैं, पहली बार आने पर उनकी बॉडी में कैसा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है? गुड मॉर्निंग। अभी आज फर्स्ट डे था तो इतना कुछ रिव्यू नहीं दे पाऊंगी। कितना लगा वैसा में? हाँ, बट काफ़ी अच्छा लगा। लाइक ऐसे नींद मुझे बहुत ज़्यादा आती है तो वो तो गायब भी हो गई। और हाँ, और रेगुलर Body free हो रही है आप प्रैक्टिस। लोग? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। पहली बार कैमरे का सामना करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोनल आकर बोल गई और पहली बार इनको अच्छा लग रहा। पहला दिन है, और पहले दिन में जब व्यक्ति को अच्छा लग सकता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं रोज आने वाले कितने स्वस्थ है। हमारे यहाँ 80 साल के व्यक्ति भी आते हैं, 70 साल के भी आते हैं। पांचाल जी कितनी उम्र है आपकी? 79 साल की उम्र में भी वो स्वस्थ है। आप अंदाज लगा सकते हो प्रेक्षा ध्यान किस तरह चमत्कारिक ढंग से काम करता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेक्षा ध्यान से घुटना ठीक हुआ, कमर ठीक हुई, कोई बड़ी बात नहीं, ये छोटी बात। हमें तो आगे की यात्रा करना है, चित्त को निर्मल बनाना है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष कम करना है। यहाँ आने वालों के घर वाले भी ये कहें कि आपका गुस्सा बहुत कम हो गया है, आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हो, बिल्कुल झगड़े नहीं करते, तो आप सक्सेस हो। यहाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टाइम का जो इन्वेस्ट हो रहा है, वो सही दिशा में हो रहा है। हम अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखें। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र की परीक्षा करनी चाहिए। पुत्र रोज अकाउंट करता था, डेली अकाउंट करता था। पिता रोज उसे ये बोलते हैं, बेटा तेरे लेटर अच्छे नहीं, और अच्छा लिख, और अच्छा लिख। इस तरह रोज बोलते थे। एक दिन जब 1 साल में 2 दिन ही बाकी थे, 363 डे हो गए, तो पिताजी ने कहा बेटा और सुंदर लिखना, और सुंदर मोती जैसे अक्षर लिख। तो बेटे ने क्या किया, चोपड़े फेंक दिए, लो पिताजी आप ही संभालो, रोज क्या टोका टोकी होती है। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे यही देखना था तुम्हारे में पेशेंस कितना है, सहनशीलता कितनी है, सहन शक्ति कितनी। आज तुम्हारी परीक्षा हो गई, तुम सहनशीलता में कच्चे हो। इतिहास इस बात का साक्षी है, जितने भी महापुरुष हुए, बड़े लोग हुए, वो क्या थे? सहनशील थे। महाराष्ट्र के एक संत हुए, गन्ने का गट्ठा ला रहे थे खेत से, तो रास्ते में बच्चे मिलते गए, एक एक गन्ना देते गए। लास्ट में घर पे आए तो एक गन्ना रह गया। जब पत्नी ने एक गन्ना देखा तो आग बबूला हो गई, गन्ना उनके हाथ से लिया और पति के सिर पे मारा, 2 टुकड़े हो गए। पति ने कहा यदि हम होते तो क्या करते विजय जी? अगर हमारी पत्नी गन्ना लेके हमारे सिर पे पटक दे तो हम क्या करेंगे? सहन करोगे? इम्पॉसिबल। लेकिन संत ने क्या कहा, भाग्यवान तुम कितनी अच्छी हो, मुझे 2 टुकड़े करने थे, तुमने कर दिए 2 टुकड़े। ऐसे व्यक्ति महापुरुष बनते हैं, जो सहनशील होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। वो तीनों युवतियां मैं कहना चाहूंगा, आप रोज जुड़ो, आपकी जिंदगी की लाइफ बदल जाएगी, दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, और जिंदगी में जो चाहोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो काम आपका पूरा होगा, और हमेशा पॉजिटिव रहोगे। जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है उसे सब कुछ मिलता है। शांताराम जी आपके घर की टंकी में शुद्ध पानी है, अगर उसमें चाहे सोने का नल लगाओ या 15 रुपए लोहे का लगाओ, अगर 15 रुपए लोहे का लगाओ तो पानी कौन सा आएगा? शुद्ध आएगा। और अगर टंकी में गंदा पानी है और आपने सोने का नल लगा दिया तो क्या होगा?
गंदा पानी आएगा। इसलिए जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है और हर काम में आगे रहता है और समाज में भी वो नाम कमाता है, समाज में भी अच्छा कार्य करता है। तो थोड़ा हंस लेते हैं, एक साथ बोलो, कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। यस, 3, 2, 1। देखिए, दिल खोल के हंसिए। जो दिल खोल कर हंसता उसे कभी दिल का दौरा नहीं पड़ता है, क्योंकि हंसने घर में तो हंसने को टाइम नहीं ना आपके पास, यहाँ तो दिल खोल के हंसो। यस, अभी हम एक एक शब्द के साथ, एक एक अक्षर के साथ हंसेंगे। हा हा ही 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 संपन्न। अब ही हु he ho ho 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 he हो। संपन्न हो है, हो है 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 संपन्न। लास्ट है हो है हो है हो है हो है हो है हो है संपन्न। अब मिरर लाफ्टर, मिरर में अपना चेहरा देखे, फेस देखे, आपके चेहरे पर कितना ग्लो आया है। यस, हा 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 हा। संपन्न। आज का सेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अपना मोबाइल उठाइए और सबको फोन करके जोड़ने की प्रेरणा दीजिए। हा 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 हा। संपन्न। आने वालों का सबका स्वागत। हा 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 हा। संकल्प, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इन सब का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हम सब का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। इसी भावना के साथ सेशन संपन्न। ओम आराम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि।